हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का 6 चैप्टर चेंज अराउंड अस। इसके हम कुछ कीवर्ड्स देखेंगे बेटा। फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। कहता है कि सम चेंज कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स। कहता है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रिवर्स नहीं हो पाती। यानी कि कुछ तो अपनी ओरिजिनल, जब उनके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस या कुछ भी करते हैं हम, तो वे वापस उसी फॉर्म में अगर वापस आ जाती हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्स्ड चेंज। अगर वो उसी फॉर्म में नहीं आती, उनका एक नया सब्सटेंस बन जाता है, नई शेप बन जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्स्ड या नॉन रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। ठीक है। इसके बाद कहता है ए चेंज, एक मिनट बेटा, कहता है कि ए चेंज ए चेंज में अक्कर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर्स। कहता है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर जो चेंज आता है वो या तो उनको हीट करने से आता है या फिर किसी चीज़ में मिक्स कर देते हैं तब आता है बेटा। हीट करते हैं, जैसे हमने वाटर ले लिया एक बाउल के अंदर, उसको जब नीचे से हीट करते हैं तो उसके वेपर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इसमें चेंज कैसे आया भाई, जो लिक्विड था हमारा वाटर, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी तो हमारा क्या है, एक फिजिकल चेंज ही है। तो इसमें क्या, किस तरह से आया, हमारा हीट करने के द्वारा। और दूसरा कहता है कि मिक्सिंग इट विद सम अदर्स, और किसी चीज़ में मिला देने से भी उसका जो है उसके अंदर चेंज आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका जो चेंज है वो मिक्सिंग के द्वारा आया है। जैसे हम वाटर है हमारा, नॉर्मल वाटर है, उसमें शुगर को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, हमारा स्वीट वाटर हो जाएगा, यानी कि उसके टेस्ट में तो चेंज आ गया ना, तो वो भी क्या है, एक चेंज है हमारा। ठीक है। फिर क्या कहता है, टाइप ऑफ चेंज। चेंज की कितनी टाइप्स हैं भाई, रिवर्सिबल चेंज होते हैं कुछ। रिवर्सिबल दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। पहला आया है हमारा रिवर्सिबल चेंज भी। रिवर्सिबल चेंज के बारे में हम क्या कहेंगे, ए चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। कहता है कि वो चेंज बेटा, उस चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कहेंगे जिस चेंज के अंदर उसकी इनिशियल सब्सटेंस को हम वापस से ऑब्टेंड कर लें, वो हमारा रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। जैसे एग्जांपल इसने क्या दिया, फोल्डिंग ऑफ पेपर। किसी पेपर को अगर हम फोल्ड कर दी, जैसे ये हमारा पेपर है, हमने इसको फोल्ड कर दिया इसकी तरफ, यानी कि मोड़ दिया। मोड़ने के बाद ये हमारा कैसा आ जाता है, जैसे मोड़ने के बाद हमारा ऐसा आ गया बेटा, हमने मोड़ दिया इसको इधर। ठीक है। फिर वापस से यहाँ फोल्ड किया, इसको वापस खोलेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये वापस उसी शेप में आ जाएगा बेटा। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये रिवर्सिबल चेंज है। या फिर आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। वाटर के अंदर आप शुगर को डिसॉल्व कर दो, फिर क्या होगा, जब आप उसको हीट करोगे वाटर को, तो वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और हवा में मिल जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई, एयर की फॉर्म में, वेपर्स में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और जो हमारा कंटेनर है या फिर जो बाउल लिया था हमने जिसके ऊपर हीट किया है, उसके अंदर सिर्फ नीचे छोटी छोटी हमारी जो शुगर है वो रह जाएगी। तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज है भी। ठीक है। दूसरा हमारा नॉन रिवर्सिबल चेंज। कहता है चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक बाय रिवर्सिंग एक्शन। कहता है कि वो चेंज, किसी सब्सटेंस के अंदर वो चेंज जिसको हम दोबारा नहीं वापस पा सकते कोई एक्शन, कोई प्रतिक्रिया करने के बाद। जैसे एग्जांपल हमारा क्या हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर। हमने पेपर को जला दिया, वो राख बन गई बेटा। राख बनने के बाद क्या होता है, क्या हम वापस पेपर बना सकते हैं उस राख से, नहीं बना सकते ना। तो ये क्या है, नॉन रिवर्सिबल, हमारी क्या होगी, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा भी क्या लगा सकते हो आप, जैसे पेड़ पौधों को हमने काट दिया तो क्या हो गया, वो पेड़ पौधों को वापस हम वो उसी शेप में ला सकते हैं बेटा, उसको चिपका सकते हैं, नहीं चिपका सकते। ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारी नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर आते हैं केमिकल चेंज क्या होता है बेटा। यहाँ से थोड़ा सा मिटा हुआ है, मतलब पूरा नहीं आया स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे लिखा था केमिकल चेंज। ठीक है, CHEMICAL, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, चेंज इन विच सब्सटेंस, यानी कि वो चेंज किसी सब्सटेंस के अंदर जो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए इन ए न्यू सब्सटेंस। और कोई एक सब्सटेंस है वो ट्रांसफ़र होकर किस में एक नया सब्सटेंस बना देता है हमारा, वो क्या कहलाता है, वो हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। यानी कि कोई एक सब्सटेंस था, उसने क्या किया, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है
एक दूसरा क्या बना देता है, सब्सटेंस, तो वो क्या हो गया, उसकी इनिशियल स्टेज सब्सटेंस को लॉस्ट कर देता है, यानी कि अपनी पहली पहचान को, अपनी जो पहली उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको खो देता है और दूसरी टाइप का एक सब्सटेंस बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं कि वो चेंज जो है वो केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज की एक मोटी सी सीधी सी पहचान क्या होगी बेटा, उसमें आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि चेंज इज़ ऑलवेज इरिवर्सिबल। जो केमिकल चेंज होता है वो हमारा हमेशा इरिवर्सिबल होता है। जैसे यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोयला भी लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ वुड भी लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ पेपर भी लिख सकते हो। इस तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, केमिकल चेंज के हैं बेटा, ठीक है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं ये सब हमारे। फिर इसके बाद आता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, ए चेंज इन विच द फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस इज बट नॉट इन केमिकल आइडेंटिटी, यानी कि एक जो सब्सटेंस है वो दूसरे में तो कन्वर्ट हो गया, दूसरे सब्सटेंस में तो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो जो पहले की जितनी जैसी प्रॉपर्टी थी, यानी कि उसने आवाज़ करना भाई, यानी कि उसको अगर किसी और चीज़ से टकरा दिया तो जाए तो वो आवाज़ कर देता है, ठीक है, यदि उसको क्या कर दिया जाए, हीट करके वापस उसकी फॉर्म में लाया जा सकता है, ये सारी उसके अंदर क्या होंगी, वो अपनी केमिकल आइडेंटिटी नहीं खोएगा, यानी कि उसकी स्मेल आना, उसके जो टेस्ट है वो सब चीज़ें उसकी एज इट इज़ रहेंगी। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, यानी कि कोई सब्सटेंस फॉर्म नया फॉर्म नहीं होगा, वो उसी अपने अंदर कन्वर्ट कर लेगा। जैसे लोहा है बेटा, वो भी क्या होता है हमारा, अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो वो रेड कलर का हो जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वापस ठंडा कर दिया जाता है, अगर लोहे को हम हीट करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन ठंडा होते ही वह वापस अपने उसी कलर में आ जाता है। तो वो क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ, मैं क्या कहता है ये, बर्निंग ऑफ पेपर, इसके अंदर गलत है बेटा, इसको काट दो। कहता है जैसे हम ग्रेडिंग ग्रेन, यानी कि आटे को हमने क्या किया भाई, गूँथ लिया, गूँथने के बाद क्या करते हैं, हम लोई बनाते हैं, लोई को वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम चपाती के अंदर, चपाती को वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गूँथी हुई लोई के अंदर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लोहे का भी लिख सकते हो, हीटिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आपके सही हैं भी। फिर इसके बाद कहता है वे बाय विच अक्कर, यानी कि वे कौन से चेंज हैं जो हमें ये बताते हैं कि फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। जैसे बेटा फर्स्ट है हमारा बॉइलिंग चेंज। बॉइलिंग चेंज क्या कहते हैं, बॉइलिंग चेंज भी बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है, ये सब पॉइंट होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो कि बॉयल होना स्टार्ट कर दे। बस इतना याद रखो कि कोई चीज़ जो है वो वाटर के, जैसे हमने वाटर लिया है, उसको जब हम हीट करते हैं, यानी कि वाटर को जब हमने हीट किया, इसको क्या दे दी हमने, हीट दी, हीट हमने प्रोवाइड कर दी। इसको हीट प्रोवाइड करने के बाद ये पहले हल्का हल्का गुनगुना पानी होता है, फिर धीरे धीरे गर्म होता जाता है, फिर एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसके ऊपर ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का या किसी सब्सटेंस का जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बेटा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा बेटा, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होती है, कंडेंसेशन से आप समझ सकते हो नाम से ही कि कंडेंस होना, किसी चीज़ का शांत होना, ठंडा होना। तो कहता है द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि जब वाटर उबल जाता है, बॉयल हो जाता है, तो उसके वाटर वेपर बन जाते हैं। तो फिर उन वाटर वेपर को जब लिक्विड में चेंज होने के लिए जब उसको ठंडा किया जाता है तो क्या होगा कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी कि आप एक सीधा सा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने घर में मम्मी खाना बनाते हुए देखी होगी, तो जो हमारा कुकर होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन होता है। जब सीटी आती है तो उसके ऊपर वो भाप बन के निकलती हैं, ठीक है। तो कुछ भाप उस ढक्कन पे रह जाती हैं, जो ठंडा होने के बाद जब हम उसको कुकर को छेड़ते हैं तो मम्मी क्या कहती है कि सीटी निकल जाने दे, यानी कि वो भाप जो होती है वो निकल जाती है, कुछ भाप जो रह जाती है वो कंडेंस होकर ठंडी होकर किसमें, जब आप ढक्कन को एकदम से खोलते हो तो उस ढक्कन के ऊपर छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं बेटा। वो क्या होती हैं, हमारी जो भाप बन गई थी, वाटर वेपर बन गए थे, वापस से कंडेंस होकर किस में चेंज हो गए हैं, वो हमारे लिक्विड में चेंज हो गए हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं बेटा।
फिर इसके बाद आता है हीटिंग ऑफ मेटल। की हीटिंग ऑफ मेटल क्या होते हैं, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर किसी मेटल को जब हम गर्म करते हैं पर्टिकुलर मैनर के अंदर, उसकी जो स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेंड होती है डिग्री ऑफ फिजिकल के अंदर और मैकेनिकल के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग ऑफ मेटल कहते हैं। अब मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है बेटा, वो ब्रिटल हो सकता है, ठीक है, वो लस्टर हो सकता है, लस्टर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, यानी कि साइन प्रोड्यूस करता है, चमक होती है बेटा उसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है इनका, वेरी हाई होता है। सिर्फ इसमें मेटल्स में एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वो हमारा क्या है, सोडियम। याद रहेगा बेटा। चलो आगे चलते हैं। जैसे सोडियम जो है वो हमारा सॉफ्ट होता है, बाकी सब हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोई प्रोसेस जिसके अंदर के जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा शायद अभी देखिए क्या होता है, ये होता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे लिखा होगा FREEZING। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मेरे इस पेपर में से क्या हो गया, कुछ प्रिंट जो है अच्छा नहीं आया, लेकिन आप मेरी बातें सुन लो और अपनी नोटबुक में ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा भी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारा लिक्विड क्या हो जाए बेटा, लिक्विड चेंज इनटू किसमें, सॉलिड में। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर का फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बोल सकते हो, यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारा लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट उसका बोलते हैं। जैसे हमने क्या लिया था एग्जांपल अगर लेके चलें तो क्या होगा बेटा, हमने वाटर को जब हम किस में रखते हैं, फ्रीज़र के अंदर रखते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर, तो क्या हो जाता है, जो वाटर है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा आइस के अंदर बेटा, ठीक है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ 1 मार्क्स का पूछ लिया जाए कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, तो आप क्या बताओगे, 0 डिग्री सेल्सियस बताओगे बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी, ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ये थी हमारी फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, ये हमारी मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। तो मेल्टिंग पॉइंट एक बारी देख लेते हैं बेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसी जब वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारा सॉलिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसका बाय अप्लाइंग हीट। जब इसको हीट देते हैं, उसमें तो क्या थे, हमने उसको फ्रीज़ किया था, ठीक है, यानी कि किसी लिक्विड का वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई जो लिक्विड है हमारा किसके अंदर चेंज हो जाता है, सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि लोअर टेम्परेचर के ऊपर जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब कोई सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। याद हो जाएंगे बेटा ये कीवर्ड्स, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, तो आप क्या बताओगे, 100 डिग्री सेल्सियस। देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से ही आपके 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, कीवर्ड्स थे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछ लिया जाए किसी वाटर का तो क्या बताओगे आप, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए तो कितना बताओगे, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। इसके बाद आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या है, डिफाइन चेंज। चेंज क्या होता है, चेंज बेटा हमारे चारों तरफ हमारी सराउंडिंग में जो भी कुछ घट रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है। यानी कि एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस इज़ कंसिडर एज ए चेंज, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो सब हम किस में कंसीडर करते हैं, हम चेंज के अंदर कंसीडर करते हैं भाई। जैसे एग्जांपल आप इसके अंदर लिखोगे तो दी बेस्ट है बेटा, हमें हर चीज़ को एग्जांपल के साथ सीखना चाहिए और बताना चाहिए। तो एक जो चेंज है उसको हम किसके थ्रू बताएंगे, जैसे पौधा है, पौधा हमारा किससे भी पहले उसकी सीड थी, सीड को जब हमने ज़मीन में
डाला तो वो क्या हो गया, एक छोटा सा मिनी प्लांट बना, फिर मिनी प्लांट से वो बिगर टॉल हमारा ट्री बन जाता है। तो ये क्या है, हमारा चेंज ये है। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट आर द टू टाइप ऑफ चेंज, यानी कि दो कौन कौन से चेंज हैं हमारे। तो वे दो तरह के चेंज हमारे कौन से हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, एक फिजिकल चेंज होता है, दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर रिवर्सिबल, यानी कि उसको उसी की फॉर्म में वापस से आइडेंटिफाई किया जा सके, यानी कि उसका टेस्ट, उसकी स्मेल, किसी भी तरह से वो अपने टेस्ट, स्मेल, अपनी केमिकल जो प्रॉपर्टी है उनको चेंज ना करे, रिवर्सिबल रहे, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे सीटिंग ऑफ आइस, यानी कि आइस बनना, आइस को वापस अगर हीट कर दिया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वो मेल्ट होकर लिक्विड में, यानी कि वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो क्या है, उसका फिजिकल चेंज है बेटा। अब आता है हमारा केमिकल चेंज। क्या होता है कि केमिकल चेंज वो चेंज है जिसके अंदर हमारी जब कन्वर्ट करते हैं तो वापस उसी फॉर्म में नहीं आता, यानी कि इरिवर्सिबल चेंज होता है, इरिवर्सिबल होते हैं, जिसमें जैसे कर्ड, सेटिंग ऑफ कर्ड, यानी कि दूध का जब दही बन जाता है तो वापस दही से हम उसको दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंज वे होते हैं जिसके अंदर अगर हमने कुछ चेंज किया है और वो ऑब्टेन्ड इट बैक, और उसको वापस से उसी फॉर्म में हम ला सके, वो हमारा क्या होगा, रिवर्सिबल चेंज होगा। जैसे हमने पेपर को फोल्ड किया तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई, अगर उसको अनफोल्ड कर दे तो वापस वही जो शेप है उसकी आ जाएगी, तो उसको हम रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। इरिवर्सिबल में क्या होगा बेटा, वो वापस से चेंज नहीं होता, उसकी शेप और वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। ठीक है, वापस से हमें नहीं मिल पाता। तो एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, इसमें कंट्रक्शन का दिया नहीं हुआ है, एक्सपेंशन का दिया हुआ है। तो एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, यानी कि एक्सपेंड हो जाती है, अपने आप को खोल देती है। जैसे हमने गैस लिया है बेटा एग्जांपल के तौर पर, जब हम गैस को और हीट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, जो उसके मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो वो एरिया भी ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा एरिया कवर करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा कंट्रक्शन क्या होता है, जब किसी चीज़ को जब हीट दी जाती है तो कंट्रास्ट हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कंट्रक्शन। फिर कहता है व्हाट आर द कंडीशन फॉर चेंज टू, यानी कि कंडीशन क्या होती हैं चेंज करने की। देखो बेटा, कंडीशन हमारी चेंज होने की बहुत सारी हैं, सर्टेन कंडीशंस हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप हीटिंग लिख सकते हो, हीटिंग प्रोसेस के थ्रू भी उसकी जो शेप, साइज़ वगैरह में चेंज आ सकता है। जैसे आइस को हम अगर हीट करते हैं तो लिक्विड में, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। मिक्सिंग करना, यानी कि वाटर के अंदर हमने क्या मिला दिया बेटा, शुगर मिला दिया, शुगर ऐड किया तो क्या बन गया, हमारा स्वीट वाटर बन गया, स्वीट वाटर। ठीक है, और प्रेशर, यानी कि एक हमने स्प्रिंग लिया हुआ है, स्प्रिंग ऐसे ऐसे करके होता है, अगर इसके ऊपर हमने क्या किया, प्रेशर डाला तो ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, यानी कि इसकी जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाएगा। जब इसको छोड़ दिया हमने, प्रेशर लगाना बंद कर दिया, तो ये वापस से किस में एक्सपेंड हो जाएगा, अपनी ज़्यादा स्पेस घेर लेगा, तो वो क्या है, वो भी इसका चेंज है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ ये 3 ही याद कर लोगे काफ़ी है बेटा। ठीक है, यहाँ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। थैंक यू।